बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी के सभी जिलों में एक साथ होगी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शुभारंभ। योगी सरकार की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शुभारंभ 3 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। समारोह में शामिल होने के बाद देश विदेश के कई बड़े उद्यमी और औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधि आ रहे हैं। इसके साथ ही सरकार ने तय किया है कि उसी दिन सभी 75 जिलों में 1 से 3 करोड़ रुपए तक की निवेश परियोजनाओं का भूमि पूजन समारोह कराया जाएगा। वहां लखनऊ में होने जा रहे समारोह का सीधा प्रसारण भी कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प के साथ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की जा रही है। भूगोल और मनोविज्ञान में 208 असिस्टेंट प्रोफेसर्स का चयन। उत्तर प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के लिए चल रही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने भूगोल और मनोविज्ञान विषय का चयन परिणाम जारी कर दिया है। दोनों विषयों को मिलाकर 208 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कर उच्च शिक्षा निदेशालय जल्द ही नियुक्ति पत्र जारी करेगा। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 50 के तहत 47 विषयों में 2002 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कर रहा है। अलग अलग विषयों के चयन परिणाम जारी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जारी किए गए भूगोल विषय के परिणाम में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर 142 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। यूपी में बिजली उपभोक्ता अब जमा कर सकेंगे न्यूनतम 100 रुपए तक बिल। बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने बिजली उपभोक्ताओं को विभागीय कैश काउंटर या ऑनलाइन माध्यम से आंशिक बिल जमा करने की सुविधा दे दी है। इसके लिए उपभोक्ताओं को किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इस सुविधा से राजस्व में सुधार होने पर आगे भी इसे जारी रखने पर विचार किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के एमडी पंकज कुमार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक न्यूनतम 100 रुपए तक का आंशिक भुगतान किया जा सकेगा। यूपी के हजारों छात्रों को होगा लाभ। सीएम योगी की बड़ी सौगात। गोरक्ष नगरी को नॉलेज सिटी बनाने का आह्वान करने वाले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 जून को गोरखपुर आएंगे। उनके आगमन के पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में रविवार को बड़ी सौगात दिए। सीएम योगी रविवार को रामगढ़ ताल क्षेत्र स्थित जीडीए के कॉर्पोरेट पार्क में उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय भवन का शिलान्यास करेंगे। मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र का अपना भवन होने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों को काफी सहूलियत मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार दोपहर बाद गोरखपुर पहुंचे। करीब 4 बजे वो रामगढ़ताल परियोजना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के गोरखपुर क्षेत्रीय केंद्र के भवन की आधारशिला रखेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक दाखिले के लिए 31 मई तक आवेदन को मौका। जुलाई में पीजी प्रवेश प्रक्रिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इसके संगठक कॉलेजेस में स्नातक में प्रवेश पहली बार कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के जरिए होगा। ये टेस्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए कराएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश भर में सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए संयुक्त परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई तक बढ़ा दी। स्नातक की प्रवेश परीक्षाएं जुलाई के प्रथम सप्ताह से प्रस्तावित हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीयूईटी के चेयरमैन प्रोफेसर जेके पति ने बताया कि स्नातक पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2022-23 में 6 अप्रैल से आवेदन प्रारंभ हुआ था। लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ और कानपुर में मकान लेने की ख्वाहिश पूरी होगी। शहरों में छोटे मकान पाने की चाहत रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। विकास प्राधिकरण प्रधानमंत्री आवास योजना में 6 माह में 13,976 मकान बनाएंगे। सबसे अधिक मकान लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ और कानपुर विकास प्राधिकरण बनाए जाएंगे। राज्य सरकार शहरी क्षेत्र में लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे मकान बनाकर देने की योजना तैयार की है। प्रधानमंत्री आवास योजना में निजी बिल्डर्स और विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद के द्वारा ये मकान बनाकर पात्रों को दिए जाएंगे। कर्मचारियों को लेकर राज्य सरकार का बड़ा फैसला, आदेश जारी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिला कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला किया है। इसके तहत अब महिला कर्मचारी को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। खास बात यह है कि यह आदेश सरकारी संस्थानों से लेकर प्राइवेट संस्थानों तक सभी पर समान रूप से लागू होगा। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्रा ने अधिसूचना जारी कर दी, जिसके अनुसार अब इन शर्तों के साथ महिला कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी कारखानों में महिला कर्मकारों के नियोजन के संबंध में कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 66 की उपधारा 1 के खंड ख में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये छूट प्रदान की है। पुरानी पेंशन योजना पर जल्द हो सकता है फैसला, मंत्री ने दिए संकेत।
पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द 31 मार्च 2005 से पहले चयनित माध्यमिक शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ दे सकती है। इसके संकेत विधान परिषद में शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने एक सवाल के जवाब में दिए। संभावना जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुरानी पेंशन को लेकर कोई अहम फैसला ले सकती है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने के बाद से ही देश भर में इसे लागू करने की मांग उठ रही है। शनिवार को यूपी की विधान परिषद में यह मुद्दा एक बार फिर से उठा। दिल्ली, यूपी सहित पड़ोसी राज्यों से वीकेंड पर उत्तराखंड में उमड़ा पर्यटकों का हुजूम, जगह जगह जाम से झेली परेशानी। वीकेंड पर रविवार को ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल आदि पर्यटक स्थल पर्यटकों से गुजार रहे। वहीं दूसरी ओर ट्रैफिक जाम से पर्यटकों को परेशानी झेलनी पड़ी। ऋषिकेश में इस दौरान मुनि की रेती, तपोवन, लक्ष्मण झूला क्षेत्र में पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी। पर्यटकों ने यहां की दुकानों में जमकर खरीदारी की। गर्मी बढ़ने के साथ ही स्कूल में भी समर वैकेशन शुरू हो गया। ऐसे में तीर्थ नगरी ऋषिकेश में इन दिनों पर्यटकों की संख्या में और भी इजाफा हुआ है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से करें। 75 सीट्स जीतने का लक्ष्य होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को अभी से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि अगले चुनाव की भावभूमि में हमें अभी से तैयार करनी होगी और एक बार फिर से लोकसभा के 75 सीट्स जीतने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना होगा। रविवार को लखनऊ में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में पार्टी की 1 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक के उद्घाटन सत्र को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए सीएम योगी ने 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। यूपी बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी बोले, सड़क पर ना नमाज ना ही शोरगुल, 70,000 माइक शांति से उतरवाए गए। सीएम योगी ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कहा कि 2024 में 75 सीट्स जीतने के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हमें केंद्र और प्रदेश सरकार के कार्यों को घर घर तक पहुंचाना होगा। योगी ने कहा कि 2024 के चुनाव की जमीन हमें अभी से तैयार करनी होगी। 2024 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने में यूपी का बड़ा योगदान होगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के आह्वान पर यूपी की जनता ने 5 साल पहले भाजपा की सरकार बनाई। बीते 5 सालों में हमने यूपी की छवि बदली है। पहले की सरकारों ने यूपी को बहुत पीछे धकेल दिया था। योगी ने कहा कि यह पहला मौका था कि यूपी में सड़कों पर अलविदा की नमाज नहीं हुई। ये नमाज सिर्फ इबादतगाह और मस्जिदों में होगी। लखनऊ में अवैध निर्माण पर अब और तेज होगी कार्रवाई, जारी हुए ये निर्देश। लखनऊ में अवैध निर्माण पर कार्रवाई होगी और भी तेज होगी। साथ ही सील की गई बिल्डिंग्स पर एलडीए के इंजीनियर मोबाइल ऐप के जरिए नजर रखेंगे। यदि किसी ने एलडीए की ओर से लगाया गया रिबन हटाकर निर्माण शुरू कराया तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव ने प्रवर्तनकारियों की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। देवबंद में जमीयत उलमा हिंद का सम्मेलन, खुफिया विभाग की भी नजरें। देवबंद में जमीयत उलमा हिंद का 2 दिवसीय सम्मेलन चल रहा है, जिस पर देश भर की नजरें लगी हुई हैं। साथ ही खुफिया विभाग को भी अलर्ट किया गया है। विशेष तौर पर देवबंद में पैनी नजर रखी जा रही है। देवबंद में सम्मेलन की शुरुआत हुई। ये सम्मेलन रविवार दोपहर तक चलेगा। सम्मेलन को देखते हुए खुफिया विभाग का अलर्ट किया गया था। कई दिनों से खुफिया विभाग की टीम्स ने देवबंद में डेरा डाल रखा है। स्थानीय खुफिया विभाग के साथ साथ सुरक्षा एजेंसीज भी देवबंद पर पैनी नजर रख रही हैं। शनिवार को भी खुफिया विभाग ने एक बिंदु पर बारीकी से नजर रखी। साथ ही अधिकारियों को भी पल पल की रिपोर्ट देते रहे। लखनऊ के जीएमयू में मिलेंगी सस्ती दवाएं, स्टोर में 10,000 प्रकार की दवाएं। लखनऊ के जीएमयू में ओपीडी व भर्ती मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। अब मरीजों को केजीएमयू में सस्ती दवाएं आसानी से मिल जाएंगी। यहां करीब 10,000 प्रकार की दवाएं और सर्जिकल सामान उपलब्ध होगा। विभाग की जरूरत के हिसाब से स्टोर में दवाइयां रखवाई जाएंगी ताकि मरीजों को दवाओं के लिए भटकना ना पड़े। अधिकारियों ने 1 से 2 माह में रेट कॉन्ट्रैक्ट की सूची तैयार होने का दावा किया है। केजीएमयू में करीब 4500 बेड हैं। ज्यादातर बेड हमेशा भरे रहते हैं। करीब 40 क्लिनिक विभागों का संचालन हो रहा है। इसमें रोजाना 4 से 5,000 मरीज आते हैं। भाजपा ने जारी की राज्यसभा के उम्मीदवारों की लिस्ट। 11 में से 4 नाम फाइनल में। 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने यूपी में 11 में से 4 उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। भाजपा ने महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री संगीता यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, मौजूदा राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर और गोरखपुर से विधायक रहे राधा मोहन अग्रवाल का नाम राज्यसभा के लिए फाइनल कर दिया। बता दें कि राज्यसभा की खाली होने वाली 11 सीट्स में से पिछली बार भाजपा की 5, सपा की 3, बसपा की 2 और कांग्रेस की 1 सीट थी। इस बार राजनीतिक परिस्थितियां बदली हुई हैं। राम मंदिर के गर्भगृह में निर्माण की शुभ घड़ी आई। 1 जून को रखी जाएगी पहली शिला।
श्री राम जन्मभूमि में रामलला के ऐतिहासिक मंदिर के गर्भगृह के निर्माण की शुभ घड़ी नजदीक आ चुकी है। इस मंदिर के सकुशल निर्माण को पूरा करने के लिए नींव से लेकर फर्श तक के हर चरण में दैवीय कृपा के लिए प्रार्थना अनुष्ठान किया गया। राम मंदिर के गर्भगृह की ग्रह बाधा शांति के लिए ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी के पर्व पर शनिवार से 5 दिवसीय सर्वदेव अनुष्ठान शुरू हुआ। इस सर्वदेव अनुष्ठान की पूर्णाहुति 1 जून को ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तृतीया पर होगी। इसी दिन रामलला के गर्भगृह के आधार स्तंभ की पहली शिला रखी जाएगी। मॉनसून की दस्तक से पहले उत्तर प्रदेश में गहरा सकता है बिजली का संकट। मॉनसून के मौसम में बिजली उत्पादन करने के लिए पर्याप्त कोयले का संकट खड़ा हो सकता है। कारण यह है कि इस समय जितना घरेलू कोयला विद्युत उत्पादन निगम को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा। इस बीच राज्य सरकार महंगा विदेशी कोयला न खरीदने का भी निर्णय कर चुकी है। उत्पादन निगम के बिजली उत्पादन यूनिट्स के लिए प्रतिदिन 15 से 17 रैक कोयला चाहिए होता है, लेकिन अभी 11 से 12 रैक कोयला ही मिल रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले महीने कोयले की 9 से 10 रैक ही मिलने से बिजली का उत्पादन घट गया था। राज्य सरकार द्वारा केंद्र से अनुरोध किए जाने पर प्रतिदिन 1-2 रैक कोयले की उपलब्धता बढ़ी है। सात प्रस्ताव पर चर्चा, युवाओं को रोजगार देने के साथ कानून व्यवस्था में और भी सुधार पर जोर। भारतीय जनता पार्टी को हमेशा चुनाव मोड में रहने वाली पार्टी बताने की ओम प्रकाश राजभर की बात 100% सही साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा मिशन 2024 यानी लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गई। लखनऊ में भाजपा उत्तर प्रदेश की कार्य समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश की 80 में से 75 सीट जीतने का लक्ष्य लेकर तैयार करने पर चर्चा की गई। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में शनिवार को कार्य समिति की बैठक में 7 बिंदुओं पर काफी चर्चा की गई। आधार कार्ड के दुरुपयोग को लेकर केंद्र सरकार ने लोगों को आगाह किया। आपका आधार कार्ड यानी आम आदमी का अधिकार। अब इसके लिए आपके आधार कार्ड के बड़े पैमाने पर हो रहे दुरुपयोग को लेकर केंद्र सरकार ने आपको आगाह किया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आधार कार्ड के उपयोगी से संभावित धोखाधड़ी को रोकने के लिए एडवाइजरी जारी की है। इस नई एडवाइजरी में सरकार ने देश के नागरिकों से अपील की है कि आप लोग अपने आधार कार्ड की फोटो या फिर आधार कार्ड की फोटोकॉपी हर किसी के साथ साझा न करें। सरकार ने बताया कि इससे आपके आधार कार्ड का दुरुपयोग होने की संभावना बनी रहती है। कर्मचारियों को फिर मिलेगी 4 खुशखबरी, सैलरी में आएगा बम्पर उछाल। जुलाई में 4% महंगाई भत्ते की अटकलों के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। एक बार फिर से कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा देखने को मिल सकता है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 34% डीए होने के बाद मोदी सरकार जल्द कर्मचारियों के अन्य भत्तों में भी इजाफा कर सकती है। इसमें हाउस रेंट अलाउंस, ग्रेच्युटी, सिटी अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस शामिल है। संभावना जताई जा रही है कि जुलाई इन पर फैसला हो सकता है और कर्मचारियों को लाभ दिया जा सकता है। 1.22 लाख किसानों के लिए बड़ी खबर, अटक सकती है 11वीं किश्त। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 31 मई को शिमला से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किश्त जारी की जाएगी, लेकिन यूपी के अमेठी के 1.22 लाख किसानों की किस्त पर संकट गहरा सकता है। इन किसानों की किस्त अटक सकती है। इसका कारण अब तक EKYC ना कराना है। इधर EKYC की आखिरी डेट 31 मई 2022 है। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले में 3,33,466 किसान पंजीकृत हैं। इनमें जनवरी में 10वीं किस्त के लिए 2,89,737 किसानों को जोड़ते हुए अनुदान राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की गई है। समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी में मोदी सरकार, राज्यों को दी हरी झंडी, कभी भी ला सकती है बिल। केंद्र सरकार ने देश के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता कानून लाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इस कानून का केंद्रीय बिल आने वाले समय में किसी भी समय संसद में पेश किया जा सकता है। परीक्षण के तौर पर उत्तराखंड में इस कानून के बनाने की कवायद शुरू की गई, जिसमें कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस कमेटी के लिए ड्राफ्ट निर्देश बिंदु केंद्रीय कानून मंत्रालय ने दिए हैं। इससे साफ है कि कानून का ड्राफ्ट केंद्र सरकार के पास बना हुआ है। सरकार के उच्चतर सूत्रों के अनुसार राज्यों में बने नागरिक संहिता के कानूनों को बाद में केंद्रीय कानूनों में समाहित कर दिया जाएगा। यूपी JEE पॉलिटेक्निक परीक्षा 6 जून से। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की ओर से यूपी JEE पॉलिटेक्निक परीक्षा 2022 6 जून से आयोजित की जाने वाली है। यूपी JEE पॉलिटेक्निक परीक्षा 10 जून 2022 तक चलेगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड जल्द जारी किए जाने वाले हैं। लखनऊ का अस्पताल, जहां जान बचाने के लिए 15 से 20 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है ब्लड। राजधानी के तीसरे बड़े 318 बेड वाले लोक बंधु अस्पताल में भर्ती मरीजों की जान बचाने के लिए तीमारदारों को खून के लिए 12 से 15 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी में तीमारदार जाम में जूझते हुए बलरामपुर व सिविल अस्पताल तक दौड़ लगा रहे हैं। यहां खून न उपलब्ध होने पर तीमारदार KGMU व निजी ब्लड बैंक जाने के लिए मजबूर है। खून को सही तापमान में अस्पताल तक लाना किसी चुनौती से कम नहीं। ज्यादातर तीमारदार खून को बैग में ला रहे हैं। भीषण गर्मी खून की गुणवत्ता पर असर डाल सकती है।
आजम खान की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में कराया गया भर्ती, सांस लेने में दिक्कत। समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी तक मिल रही जानकारी के अनुसार उन्हें सांस लेने में तकलीफ है। डॉक्टर्स ने कई जांच कराई। डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज चल रहा है। लंबे समय के बाद जेल से छूटे आजम खान की तबीयत देर रात खराब हो गई। इसके बाद उनके परिवार के सदस्यों ने उन्हें दिल्ली लाया। करीब रात 3 बजे उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।